गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इसमें बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज जो है आपकी भाई बायोलॉजिकल की वो सब मिलेंगी कि बायोलॉजी क्या है, डिफरेंट लिविंग जो वर्ल्ड है उसको हम किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब हम क्लासीफाई कैसे करते हैं बायोलॉजी के बेस पे किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम सब इसमें बुक में से ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। मैं फर्स्ट क्या है लिविंग वर्ल्ड से आप क्या समझते हो। देखिए, अगर एक हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो आप क्या देखते हैं अपने, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों की वैरायटीज़ मिलेंगी लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे आपने शायद देखा भी ट्रीज़ है, एनवायरनमेंट के बेस पर हो गया, बर्ड्स के बेस पर हो गया, ह्यूमंस हो गए। तो जैसे जैसे हम इसको वाइड रेंज में देखें तो हर जगह की क्या हैबिटेट चेंज है, तो जो लिविंग वर्ल्ड है वो भी क्या है अलग अलग है। तो इस साइड से हम क्या कह सकते हैं कि द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स होती है उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मतलब क्या है कि कुछ जो लिविंग एनिमल्स हैं वो कोल्ड माउंटेन्स पे रह सकते हैं, कुछ डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशियंस है, फ्रेश वाटर लेक्स है, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स है। इन सभी में क्या है यहाँ पर क्या है लिविंग लाइफ्स भी प्रेजेंट है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा क्या है अमेजिंग है। हम देखो, अगर आप फ्लावर्स की वैली देखो, शार्क्स को देखो, पानी की गहराई में भी क्या है हमको बहुत कुछ ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। आप इवन ये देखिए कि जो वायरसेस होते हैं माइक्रो, उनको हम देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, फिर भी वे क्या है हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसका क्या है हिस्सा है, पार्ट है। तो देयरफॉर ये कह सकते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिविंग। अगर हम, ये तो हमारा लिविंग वर्ल्ड हो गया, अब किसी चीज़ को हम लिविंग क्यों कहेंगे। अब देखिए, अगर हम किसी लिविंग की बात करें तो किसी भी लाइफ जो स्पैन होता है, हर एक जो उसका क्या होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर एक ऑर्गेनिज्म के, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस उसमें अकर होती है। इसमें क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स exhibit by living organism growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind unique features of living organism। यानी कि अगर हम फीचर्स की बात करें किसी लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग थिंग की, कौन कौन सी यूनिक फीचर्स हो कि भी वो ग्रोथ कर रहा हो, रिप्रोड्यूस कर रहा हो यानी कि अपने बच्चे पैदा कर रहा हो, वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सके, महसूस कर सके, और क्या करे रिस्पॉन्स भी दे सके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या आती है हमारे दिमाग में एकदम क्या आती है फीचर्स आते हैं कि भाई एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर्स हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। उनमें फर्स्ट क्या होती है हमारी मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि रिप्रोडक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरेक्ट करेगा वो, एंड इमरजेंस। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इन सबको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट क्या है ओ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पर। ओ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या लिख सकते हैं ग्रोथ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या गया ग्रोथ, यानी कि क्या कर रहा है वो ग्रोथ किस तरीके की हो सकती है, या तो उनका क्या रहा हो मास इंक्रीज हो रहा हो या फिर नंबर इंक्रीज हो रहा हो किसी भी इंडिविजुअल का। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारी ग्रोथ की होंगी, यानी कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा ग्रो करेगा, कैसे सेल डिवीज़न करेगा। अगर प्लांट में हम ग्रोथ की बात करें तो कैसी होती है कंटिन्यूसली होती रहती है लाइफ स्पैन में। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमें क्या देखती है जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज पर तक होती है। जैसे कि अगर मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम ग्रोथ की बात करें जो हमारा साइज़ है, जो हमारा हाइट है, वो क्या एक लिमिटेड टाइम तक होती है। उसके बाद कहते हैं हमारी हाइट बढ़ती है, नहीं बढ़ती ना। तो क्या कह सकते हैं जो एनिमल में जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज तक हो सकती है। तो सेल डिवीज़न भी अलग अलग होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं सेल डिवाइड करते हैं। कई बार आपने इन विट्रो यानी कि जो विट्रो है यानी कि टेस्ट ट्यूब में भी हम क्या कहते हैं कल्चर करते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप पर एग्जामिन कर सकते हैं। तो ग्रोथ को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ये डिपेंड करेगी मास इंक्रीज कर रहा हो और सेल में
हाइट यानी कि नंबर में इंक्रीज़ कर रहा हो, जैसे मास इंक्रीज़ हो गया, किसी की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, और नंबर में इंक्रीज़ हो, जैसे कि सेल डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ देयरफॉर इसको हम क्या करें, डेफिनेट। फिर भी अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है, जो नो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कोई पत्थर ले लो, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है, ग्रोथ होती है। कैसे, कई बार कहते हैं मान लो कोई सैंड है, एक स्टोन है, उस पर दोबारा से सैंड इंक्रीज हुई, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया मास में, पर फिर क्या हो गया, तो नॉन, अगर हम सैंड की बात करें तो क्या उसमें कोई लाइफ, स्टोन की बात करें तो क्या उसमें कोई लाइफ होती है, नहीं होती। तो ग्रोथ क्या होती है, ये इसको हम ये नहीं मान सकते कि ये बेसिक कैरेक्टर है ये, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, कई बार ग्रोथ को शो करते हैं, इसलिए हम क्या प्रॉपरली प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। बट अगर हम इनसाइड देखें किसी ऑर्गेनिज्म के, तो ग्रोथ क्या होती है, उसके इनसाइड होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे पैदा कर रहा है, यानी कि अपने आप को बढ़ा रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी बेसिकली क्या कर सकता है, प्रोजेनी में मोर और लेस सिमिलर होता है, यानी कि जो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो सेक्सुअल में क्या होगा कि गैमिट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बच्चे मिलेंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, वो पेरेंट्स के क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की कॉपी नहीं होते ना, वो क्लोन नहीं होते, वो फीचर्स को शो करते हैं। बट अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो पेरेंट्स, बच्चे क्या होंगे, वे पेरेंट्स के क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब क्या हो गया, क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन उसने यही कहा है कि रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, यानी कि जो उसके फीचर्स है वो मोर मतलब सेम भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और कम सिमिलर भी हो सकते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कुछ क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगी हो गई और एल्गी हो गई। ठीक है, आपका अमीबा हो गया, ये सभी क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि किस थ्रू हो सकता है, बडिंग हो सकती है। ठीक है, बडिंग किस में होती है, ठीक है, जैसे कि बडिंग हो गई हमारी प्लेन एरिया में। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट हो गई, हाइड्रा हो गई, सो क्या करें, प्लेन बडिंग को शो करेंगे। ठीक है, प्लेन एरिया भी हो, ट्रू रीजनरेशन हो जाती है। ठीक है, बडिंग किस में हो गई, हाइड्रा में। ठीक है, फिर क्या होगा, बाइनरी फिजन, हमने पढ़ा 2 टाइप्स का फिजन होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में। ठीक है, तीसरा क्या आ गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी हिस्सा, जो एक पार्ट टूट कर वो क्या करता है, नए नए उसको बना देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, प्लेन एरिया में क्या होता है, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी पार्ट जो है टूट कर ऑर्गेनिज्म का वो रीजनरेट हो जाता है और क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है। फंगी भी क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन को शो करती है। ठीक है, कुछ आप आगे पढ़ोगे कि कुछ जो क्या करते हैं, जब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होते हैं, स्पोर्स को फॉर्म कर लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वे ग्रो कर लेते हैं। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, आपके रिप्रोडक्शन के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है मेटाबॉलिज्म, थर्ड पॉइंट है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड, सब हमें पता है सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, केमिकल्स के बने हैं। किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, क्लास है, साइज है, उनका फंक्शन है, सभी कहते हैं चेंज होते हैं इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर केमिकल जैसे उनकी जो रिएक्शंस हो गई, कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गई, जैसे कि इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर होती हैं वो कहते हैं अलग अलग होती है, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। सिंगल सेल कहता है सिंगल है, एक ही सेल जो होता है सारे फंक्शन कर देगा, यानी कि उसमें डाइजेशन भी हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी हो जाएगा। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल, तो हर एक फंक्शन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक, जैसे रेस्पिरेशन है, स्पेसिफिक सेल है। ठीक है, हमें पता है लंग्स हमारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं।
जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया हमारा अलग अलग है। जैसे डाइजेशन हमारा क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीशन हो गया, उसके लिए क्या स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो हर एक सेल है वो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग अलग होता है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो उनमें एक सिंगल सेल ही वो सारे फंक्शन करता है। मल्टी सेलुलर में क्या करेगा, डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे ऑल प्लांट, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसने क्या कहा है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है हमारी, जैसे मान लो ये सभी हो रही है, इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ब्रेन ने कोई सिग्नल भेजा है, या फिर और भी कोई, जैसे हमारा जो है हमारे जो सेल है वो किसी डिजीज़ के खिलाफ लड़ते हैं। तो हर टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती रहती है। जो सभी रिएक्शंस का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करती। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कहते हैं हमारी कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम में, ठीक है। जहाँ पर अगर कोई सेल ही नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड होगा, नहीं तो सारी जितनी भी रिएक्शन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के वो कहते हैं इनसाइड। बाहर की साइड कैसे, जैसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें क्या करते हैं कि फादर का स्पर्म और मदर के जो एग है उन दोनों का जो फ्यूज़न होता है वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में करवा देते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है ये वैसे क्या होती है, फीमेल के अंदर होती है, जाइगोट जो फॉर्मेशन होती है बच्चे की बनने की, तो ये क्या होगी, मदर की बॉडी की होती है। अगर इसको हम किसी टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो ये क्या हो गई, सेल की क्या हो गई, बाहर हो गई। तो उसको क्या बोलेंगे, वो भी एक तरीके से क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हो गया, पर कहाँ हुआ, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटिव मेटाबॉलिक इन विट्रो भी हो सकती है, बट श्योरली लिविंग, बट क्या हो, वे लिविंग रिएक्शंस हो, इसलिए क्या कहते हैं सेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी द डिफाइनिंग फीचर्स, इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ है, हमारे चारों तरफ कोई सराउंडिंग है, हम उसको क्या करें, महसूस कर रहे हैं, उसके पर्टिकुलर हम क्या करें, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो हम भी उसके अपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, टच मी नोट प्लांट, ठीक है, छुई मुई का पौधा होता है, उसको क्या करते हैं, हमने टच किया, हमने उसको क्या किया, एक स्टिमुलस दिया, एक रिएक्शन दी, उसके बदले में उसने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया, वो क्या करा, लीफ क्या हो गई, उसकी बंद हो गई। तो इसलिए क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि अगर कुछ हमारी सराउंडिंग से कुछ सेंस हो रहा है तो हम उसके पर्टिकुलर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि अगर हम कोई किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देते हैं तो हम अपने हाथ को क्या करते हैं, एकदम से हटा लेते हैं ना, तो वो भी क्या हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। हमने अभी एनवायरनमेंट किया था, वो चीज़ गर्म थी, हमने उसको महसूस किया और उसके पर्टिकुलरली हमने उसको क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया कि भाई हमने अपने हाथ को हटा लिया। तो जो ये रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंट्स विच कुड बी, ये फिजिकल भी हो सकता है जैसे कि मैंने आपको टच करके बताया, ठीक है। केमिकल भी हो सकता है, केमिकल हो गया जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके इस चैप्टर में आगे हैं बहुत सारे गेट होते हैं, वो क्या होता है, पर्टिकुलर जो आयन अगर आता है तभी कोई हमारे चैनल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये क्या क्या केमिकल है, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कैसे हो गए, जैसे कि यही मान लो जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म और एग मिलेंगे, फ्यूज़न होगा तभी जाइगोट बनेगा। अगर ओनली एग होगा तो क्या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ये भी क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो गया। जाइगोट की फॉर्मेशन कब होगी, तभी होगी जब दोनों फ्यूज़ होंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है, कॉन्शियसनेस होती है, वो कैसी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है, जैसे प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के लिए, वाटर पे, टेम्परेचर पे, अदर पोल्यूटेंट पे, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, आपके आगे चैप्टर्स में ये सभी इंक्लूड है, ठीक है। ऐसे ही फोटो पीरियड्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड्स का मतलब है कि जैसे कुछ प्लांट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर देते हैं,
ठीक है। जैसे आप समर फ्लावर बोलो, समर के सीज़न में देंगे। विंटर फ्लावर होंगे, विंटर में नहीं होते, जैसे बसंत का जो मौसम आता है तो उसमें कहते हैं फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कुछ सीजनल होता है और कुछ कहते हैं होल ईयर प्लांट देते हैं, तो फोटो पीरियड। ऐसी तरीके से सीजनल ब्रीडिंग होती है। ये तो प्लांट से रिलेटेड। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका भी पर्टिकुलर ब्रीडिंग का टाइम होता है, तभी वे कहते हैं बच्चे पैदा करते हैं। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ये सभी क्या हो गई, एक तरीके से आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। केमिकल एंटरिंग हो गई बॉडीज़ की। तो ये सभी हमारा उन्होंने क्या बताया कि हमारा कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्पैन। ठीक है, जो हमारा 5th पॉइंट है वो है हमारा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि कितनी लाइफ है किसी चीज़ की। अब हमें पता है कोई जो कुछ एनिमल्स यानी कि वायरस लगा लो, फिर कुछ भी लगा लो, कुछ की लाइफ स्पैन कहते हैं, कुछ किसी की 1 आवर तक होती है, किसी की 1 डे की होती है। ठीक है, जैसे हम क्या हमारे 60 ईयर्स तक की होती है। जैसे मैक्सिमम क्या है, बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। तो लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि कोई जो एनिमल है, प्लांट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितने टाइम तक वो क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। ये डिपेंड करता है, कोई कुछ 1 घंटे के लिए जिंदा रह रहा है, कोई 1 दिन के लिए रह रहा है, कोई कई सालों तक के लिए रह रहा है, कोई 1000 ईयर तक के लिए भी जिंदा रहता है। तो लाइफ स्पैन भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं हार्ट, लंग्स। ठीक है, ये सभी छोड़िए, तो मेन आपका क्या हो गया ये। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजी में स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स होता है, डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपके कॉमन फीचर्स जो हो गए वो 5 हो गए लिविंग वर्ल्ड के। कौन कौन से, फर्स्ट हो गया हमारा हो गया ग्रोथ, सेकंड हो गया रिप्रोडक्शन, थर्ड हो गया मेटाबॉलिज्म, फोर्थ हो गया हमारा कॉन्शियसनेस, और फिफ्थ हो गया हमारा लाइफ स्पैन। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं हमारे किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ये पूछ सकते हैं, ये आपका बेसिक है। तो अगर इसमें ये आपको क्लियर होंगे तभी हम क्या आप आगे समझ सकते हो। ये तो आज फिर भी आपका बेसिक था, कल हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो टैक्सोनॉमी जो होती है, यानी कि बायोलॉजिकल में क्लासिफिकेशन होती है, वो किस किस के बेस पर होती है। मैं इसने तक कि आपको नोट्स भी भेज दूँगी इससे रिलेटेड। ठीक है, और आप इस चैप्टर को पढ़िए अगर यहाँ तक पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 5 तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।